भाइयों ने सवालात किए इनबॉक्स में भी और व्हाट्सएप पर भी आकर, तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वीज़ाज़ के हवाला से इस वक्त क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पर लोगों ने ये कहा कि आप झूठ बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं हमारे चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन से आप बाखबर रह सकें। अच्छा जी, बहुत सारे भाइयों के सवालात थे कमेंट सेक्शन से भी और इनबॉक्स में भी, तो मैं हॉनेस्टली आपको बताऊंगा। ख़ास तौर पर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट सेक्शन में ये कहा कि भाई आप झूठ बोलते हैं वीज़ाज़ के नाम पर। भाई झूठ मैं क्यों बोलूँगा, मैं एक मौलवी आदमी हूँ। झूठे बंदे पर सबसे पहले तो अल्लाह की लानत है, सही है ना। और मैं अगर झूठ के साथ ये चैनल चलाता तो अभी कब का छोड़ चुका होता। तो मैं बिल्कुल हॉनेस्टली ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी वीज़ा इस वक्त बंद भी नहीं है, बैन भी नहीं है, सही है ना। अब 2 से 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वीडियो मुकम्मल देख लेना और अपनी जो कीमती राय है, आपका जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो स्किल लेवल कैटेगरी है, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप सेफ़ जोन के अंदर हैं। आपके पास अगर वाक़तन कोई डिग्री है बैचलर की या मास्टर की या BA की या FA की, और अगर आपको जॉब मिल जाती है विज़िट वीज़ा पर भी अगरचे आप हैं तो आपका वीज़ा लग सकता है। आपका वीज़ा 100% लगेगा अगर तो आपकी जो कंपनी है उसमें कोटा मुकम्मल नहीं हुआ। जो कोटा दिया गया है 20% पाकिस्तानी, अगर उसके अंदर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वीज़ा है वो लगेगा। अदरवाइज़ आपको डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो एरर है उसका सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, लेबर वीज़ा अनस्किल्ड कैटेगरी जिसमें आती है। इस हवाला से डिटेल ये है कि लेबर वीज़े भी लग रहे हैं ऐसी कंपनियों के जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी प्रोग्राम को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जो 20% कोटा पाकिस्तानियों को दिया गया है, अगर उसको सामने रखते हुए कंपनियां वीज़ा अप्लाई कर रही हैं तो डेफिनेटली लेबर वीज़े भी लग रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। 100 में से यूँ कहा जाए कि 90 या 80 वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और 10 या 15-20 वीज़े लग रहे हैं। वजह इसकी किसी को भी नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि अब जो कंपनी ऐसा अप्लाई कर रही है या जो लोग भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर के अंदर उनका वीज़ा आ रहा है, सही है ना। कि जो कोटा है ना वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, उसकी वजह से फिर आपका जो वीज़ा है रिजेक्ट हुआ है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के हवाला से। विज़िट वीज़ा के हवाला से डिटेल ये है कि अगर आपको वाक़तन जॉब मिल जाती है, किसी भी कैटेगरी में हैं आप, और अगर आपका जो वीज़ा है आप जब अप्लाई करते हैं तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर अगर नहीं आता तो फिर भी लगेगा। जिस कंपनी में आप आ रहे हैं उससे आपने ये रहनुमाई ले लेनी है कि आपके अंदर जो पाकिस्तानी कोटा है वो आया कि फ़िल हो चुका है या नहीं। अगर तो फ़िल नहीं हुआ, बंदे रहते हैं और आपकी अगर कंपनी अप्लाई करे तो फिर भी आपका वीज़ा लगेगा। ये बिल्कुल 100% क्लियर बात है। जो भी रियल और जेन्युइन बात है वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करता चलूँ कि आपने जो चोर लोग हैं ना, जो स्कैमर हैं, जो धोखाबाज हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, उनसे आपने बच के रहना है। कि इस टाइम बहुत सारे जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान से लोगों को बुला रहे हैं मुख्तलिफ़ स्टेट में, अबू धाबी, दुबई, शारजा, मुल्क रासुल खैमा विज़िट वीज़ा पर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इधर आ जाएं, हम आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज करवा देंगे। भाई याद रखें, जब आप इधर विज़िट वीज़ा पर आ जाते हैं तो आप एक विज़िटर शो होते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट अगर वीज़ा पर आएँ, अगरचे आपके साथ कोई मुतलका एजेंट फ़्रॉड करता भी है, स्कैम करता भी है, तो आप उसके ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट में जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और फिर लेबर कोर्ट जो है इधर की गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है उस एजेंट पर या उस एजेंसी पर। तो ये बात आप मेक श्योर करें कि आप किसी भी एजेंट से इस टाइम वीज़ा ना लें। विज़िटर पर अगरचे आपको वो कहते हैं, बहुत सारे भाई विज़िट वीज़ा पर इधर आ रहे हैं और वो पैसे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इधर आकर फिर वही जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर है उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। तो आप अगर फ़िलहाल आना भी चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आ जाएं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई इधर से स्पॉन्सर करता है तो आप उससे वीज़ा ले लें, या आपको कोई ऐसी ट्रैवल एजेंसी है, कोई रियल ऑथेंटिक एजेंसी है जिस पर आपको बिलीव है
तो आप उससे वीज़ा ले सकते हैं। अब आप कहेंगे जी आप कोई एजेंसी बता दें, तो भाई मैं आपको कोई भी नहीं बता सकता, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना कोई ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं बस एक ऑनलाइन टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो ये सारी डिटेल है इस टाइम वर्क वीज़ा के हवाला से, विजिट वीज़ा के हवाला से। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।